हाँ जी, नाउ डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल cavity. In buccal cavity, digestion of carbohydrates start. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है. वेयर इज बकल कैविटी? हियर it is buccal cavity where salivary glands are also present. Now how carbohydrate digestion start in buccal cavity? अब देखो बेटे, in buccal cavity salivary glands are present. buccal cavity में क्या present है? salivary gland which secrete saliva. जो किसको secrete करते हैं? सलाइवा को secrete करते हैं. किसको secrete करते हैं बेटे? बोलो. सलाइवा को secrete करते हैं. अब सलाइवा क्या है? जो मुंह में हमारे पानी आ जाता है ना, वही सलाइवा है. That is saliva. And saliva contain which enzyme? Saliva contains which enzyme? Enzyme salivary amylase. Which enzyme? Salivary amylase. Okay. Saliva contain salivary amylase. To digest starch. ठीक है. ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है, जो सलाइवा के अंदर है, जो हमारे मुंह के अंदर ये पानी आ जाता है, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है. वो डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च को. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है. क्या है? कार्बोहाइड्रेट. With the action of salivary amylase will get converted into glucose. Sometimes ये भी बोल देते हैं, सुक्रोज में भी बोल देते हैं. ठीक है, मैंने सिंपल लिखा है converted into glucose with the action of salivary amylase. अब बेटे यहां पे जो डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वो पार्शियल हुआ है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए हैं. पार्शियल डाइजेशन मतलब कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ अब भी लेफ्ट है. ओके. इन बक्कल कैविटी पार्शियल डाइजेशन ऑफ carbohydrates takes place. Partial digestion of carbohydrates takes place. Okay. Next, अब फूड कहां गया? अब बक्कल कैविटी से फूड कहां जाएगा? Where it will go? Tell me. Where the food will go? Esophagus? जाएगा esophagus में? Yes, ma'am. हाँ जी. मयंक, डायग्राम देखा? डायग्राम में esophagus. यस मैम. ठीक है. अब हम ईसोफेगस पे आ गए. टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. कहां से कहां लेके जाता है? माउथ से स्टमक में. बाय पेरिस्टाल्टिक movements. By peristaltic movements. किसकी हेल्प से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की हेल्प से फूड जो है माउथ से कहां चला जाता है? स्टमक में चला जाता है. और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहां पे होती हैं? ईसोफेगस में होती हैं.
कहाँ पे होती हैं बेटे? ईसोफेगस में। अब हमें क्या लिखना है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? सी बेटे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। देखो, फूड पाइप ऐसा होता है, जहां पे फूड आ जाता है वहां से ऐसे और नीचे से ऐसे। अब अगर फूड यहां से नीचे चला गया तो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया और ऊपर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट क्या है बेटे? contraction and expansion movement of the muscles of lining of alimentary canal. Contraction and expansion, कहीं से expand हो गया, कहीं से contract हो गया। expansion movements of muscles of the lining of एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग से बकल कैविटी से लेके एनस तक, वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, उस एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट हो रही है। कौन से पार्ट में हो रही है? ईसोफेगस में। ठीक है, वही क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी हेल्प से फूड नीचे जाता है और कहां पहुंच गया? स्टमक में। कहां पहुंच गया बेटे? स्टमक में पहुंच गया। स्टमक। ठीक है, अब हम आ गए कहाँ? स्टमक। कहाँ पे पहुंच गए? स्टमक पर पहुंच गए। कैसा है स्टमक? कैसा है? अब यहां से स्टमक ऐसे है, जे शेप्ड ऑर्गन, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ही होता है ना? ये स्टमक है। Yes, ma'am. इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। कई बार इसको बैग लाइक भी बोल देते हैं, और इसकी शेप जे शेप्ड है तो इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। इसकी जो वॉल्स हैं बेटे वो मस्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं? मस्कुलर वॉल्स होती हैं। मस्कुलर वॉल्स। वॉल्स आर मस्कुलर एंड सीक्रीट। क्या सीक्रीट करती हैं? इसकी वॉल क्या सीक्रीट करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सीक्रीट करती है? हाइड्रोक्लोरिक Hydrochloric एसिड। acid. ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है बेटे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन लिख रही हूं मैं यहां पे। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द जर्म्स। इट किल्स द जर्म्स। कौन से जर्म्स? विच मे बी प्रेजेंट इन फूड। विच मे बी प्रेजेंट इन फूड। जो किसमें प्रेजेंट है? फूड में प्रेजेंट है। वो उन जर्म्स को ये क्या करता है? किल करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? और क्या फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? टेल मी, क्या It और भी कोई maintains फंक्शन है? acidic medium. यस, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन सिर्फ तभी एक्टिव होता है बेटे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अदरवाइज अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और क्या सीक्रेट करती है स्टमक वॉल? स्टमक वॉल एक एंजाइम भी सीक्रेट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन It digests the डाइजेस्ट, proteins. यस, डाइजेस्ट प्रोटीन। ये भी पार्शियल है। ये भी क्या है बेटे? पार्शियल। पार्शियली, पार्शियली का मतलब हाफ, पूरे नहीं होते, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन
पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, कुछ डाइजेशन प्रोटीन का हो जाता है, किसकी हेल्प से? पेप्सिन की हेल्प से। और पेप्सिन सिर्फ तभी वर्क करता है जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट हो, एसिडिक मीडियम के बगैर ये वर्क नहीं कर सकता। अब पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन ने वर्क किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड एसिड, किसमें कन्वर्ट हो गए बेटे? अमीनो अमीनो एसिड में एसिड, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन बाय ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टमक बिकॉज ऑफ पेप्सिन। थर्ड पार्ट है बेटे, अब HCl कर लिया हमने, दूसरा कौन सा है? पेप्सिन है, और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस। तीसरा क्या है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भी वॉल, जो स्टमक की वॉल है वहीं से सिक्रीट होता है, और क्या करता है? स्टमक की जो वॉल है उसको, देखो ये है स्टमक की वॉल, यहीं से तीनों चीजें सिक्रीट हो रही हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम एसिड की बात करते हैं, अगर HCl को हम अपने हाथ पे डाल दें तो हमारा हाथ जल जाएगा। अब स्टमक में सिक्रीट होता है तो स्टमक की लाइनिंग जो है वो भी खराब हो जानी चाहिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक क्या सिक्रीट, स्टमक की वॉल क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस। ठीक है। इट प्रोटेक्ट stomach lining, stomach lining from getting damaged from HCl। HCl से डैमेज होने से बचाती है कौन? म्यूकस, ठीक है। और अब हमने क्या Yes, क्या ma'am. किया बेटे? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ, पेप्सिन सिक्रीट हुआ, म्यूकस सिक्रीट हुआ, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस, जूस, ठीक है। अब ये, गैस्ट्रिक जूस मैम। हाँ जी बेटे, तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड व्हाट आर देयर फंक्शन? फंक्शन हमने पीछे लिख लिए, और ये तीनों किसको फॉर्म करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को फॉर्म करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे है? स्टमक में। कहाँ पे है? स्टमक। स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, जिसके अंदर ये तीन कंपोनेंट्स हैं। अब है बेटे, अब हमने स्टमक कर लिया, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट हमें पता चल गए। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्टमक था, स्टमक से क्या था? इस तरीके से कॉइल होके क्या जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यस। यस मैम। अब बेटे क्या, कैसी है? हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब ऐसे फोल्ड हो रखा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्ग है। कैसा है? लॉन्ग, मतलब लेंथ में हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, लेकिन इसकी लेंथ क्या है? लंबी है, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है?
लंबी है, लेकिन इसको फिर भी स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या स्टार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको इस तरीके से वाइड करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसका जो ल्यूमेन है, ये वाला स्पेस है, ये ज्यादा है, और इसका जो ये वाला स्पेस है, ये क्या है? कम है। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो कम है, इसकी ब्रेड्थ क्या है? ज्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ इसकी ज्यादा है, लेंथ किसकी ज्यादा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर भी इसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ल्यूमेन है, जो इसकी ये कैविटी है, वो क्या है? छोटी है। ओके, Yes, ma'am. हाईली Yes, ma'am. like structure. It is longer than large intestine. Large intestine. Large intestine से क्या है? Long है. But its lumen. Lumen क्या होता है? This one, this thing. ये जो चौड़ाई है इसकी, its lumen is क्या होता है मैम? ल्यूमेन बोल रहे हैं, ठीक है। ये कैविटी, इसका खाली भाग है ना जो, वो क्या है? वाइड है। ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आया? ये तो चौड़ा है और ये क्या है? नैरो है। नैरो मतलब बिल्कुल संकरा। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटे। इट ऑल्सो डिवाइडेड, और इट इज ऑल्सो डिवाइडेड into 3 parts. 3 parts. First, duodenum, then jejunum, and third one is ileum. डियोडिनम कौन सा पार्ट है बेटे? डियोडिनम वो पार्ट है जो यहाँ पे ऐसे स्टमक से कॉइल, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है ना, स्टमक यहाँ पे है, ऐसे ही है ना स्टमक। तो जो ये पार्ट Yes, है, ma'am. ये कॉइल्ड पार्ट, ये है डियोडिनम। फिर आता है जेजुनम, और फिर आता है इलियम। ये 3 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इससे भी पहले क्या है? लीवर है। इससे भी पहले क्या है? डियोडिनम से अटैच Liver. क्या है? लीवर है। और यहाँ पे क्या है? पेनक्रियास भी है। पेनक्रियास भी है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लीवर के बारे में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है बेटे, वो लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशंस की वजह से होता है। जो चीजें लीवर और पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, वही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करती हैं? डाइजेशन करती हैं। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर। इट सीक्रीट बाइल जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट Bile करता है। juice. लीवर सिक्रीट बाइल जूस। ठीक है, सिक्रीट करना मतलब प्रोड्यूस करना। विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल सिक्रीट तो होता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? स्टोर इस टाइप के स्ट्रक्चर में, गॉल ब्लैडर लिखवाया था। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है। एंड फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड Really. when required। जब इसकी जरूरत होगी तभी ये क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में से निकलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब इसका फंक्शन है Yes, ma'am. तब ये वहां से निकलेगा और क्या करेगा? अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर। वेयर बाइल इज सिक्रीटेड, लीवर में सिक्रीट होता है। वेयर बाइल इज स्टोर्ड, गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल
ब्लैडर। गोल ब्लैडर। इसके बाद आ जाता है बेटे पेनक्रियाज। क्या आ जाता है? पेनक्रियाज। पैनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? लीफ के जैसा दिखता है। यस मैम। बिलो द स्टमक। किसके नीचे है? स्टमक के नीचे, जस्ट सिचुएटेड बिलो द स्टमक। एंड सीक्रीट, बताओ क्या सीक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस जूस। सीक्रीट करता है। ठीक है। विच कंटेन many enzymes, which contain many मैनी enzymes। ये एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और वो एंजाइम कौन कौन से हैं? नाउ वी विल डिस्कस दोस। अब देखो बेटे, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है, जैसे डाइजेस्टिव जो हमारा गैस्ट्रिक जूस था, इसी की तरह पैनक्रियाटिक जूस है। देखो, गैस्ट्रिक जूस में तो सिर्फ ये एंजाइम है, ये तो हेल्पिंग सिक्रीशंस हैं। एंजाइम सिर्फ पेप्सिन है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कितने एंजाइम्स हैं? 3 एंजाइम्स हैं। कौन कौन से हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, राइट, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकेंड trypsin, ट्रिप्सिन, एंड थर्ड लाइपेज। lipase. ये तीनों ही एंजाइम हैं, ऑल 3 आर एंजाइम। ये तीनों क्या है? एंजाइम्स हैं। Enzyme. यस ओके। मैम। मैम ये बीच में अब ट्राइप्सन है क्या है? क्या बेटा? ये ट्राइप्सन है क्या ट्रिप्सिन। मैम? ये हाँ, ट्रिप्सिन, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। यस मैम। ट्रिप्सिन, हाँ जी। अब देखो, हमने लीवर और पेनक्रियाज कंपोनेंट कर लिए। अब जो लीवर है, लीवर में बाइल था, पेनक्रियाज में ये तीनों हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? पहले बाइल जूस जो है, जो बाइल है, उसका फंक्शन लिख लेते हैं। किसका फंक्शन लिख लेते हैं? बाइल। हाँ जी बेटे, बाइल या फंक्शन ऑफ बाइल। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस का फंक्शन क्या है? टू इमल्सिफाई द फैट्स। किसको इमल्सिफाई करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है। अब इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। ब्रेकडाउन of large fat molecules into smaller ones, into smaller ones। जो लीवर में बाइल सिक्रीट हुआ, वो इमल्सिफिकेशन करता है। किसकी इमल्सिफिकेशन? फैट्स की। इमल्सिफिकेशन होता क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। हम जो घी खाते हैं, जो हम फैटी चीजें खाते हैं, उनको ब्रेक करके वो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उन स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंजाइम्स क्या कर सके? वर्क कर सके। अब हम लिखेंगे बेटे फंक्शंस of components of पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो है, उसके कंपोनेंट्स के फंक्शन लिखेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नंबर 1 बोलो, कौन सा था? पैनक्रियाटिक Pancreatic अमाइलेज। amylase. यस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज है फर्स्ट इसका पार्ट। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है बेटे? इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrate. हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्च। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज with the help of pancreatic amylase। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? वही फंक्शन है जो किसका है? पेप्सिन का।
It help in Digest protein. digestion of, yes, digestion of प्रोटीन। Protein. अब देखो बेटे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही एक काम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन को, बट पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, राइट। बट ट्रिप्सिन वर्क ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन के बीच में, ठीक है। थर्ड क्या है? लाइपेज। थर्ड क्या है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है बेटे? लाइपेज करता है जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं, जो बाइल ने इमल्सिफाई कर दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं, उन फैट्स के ऊपर एक्ट करता है, मतलब फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड with help of अमाइलेज। अमाइलेज की हेल्प से जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। अब कैसे? फैट्स कौन से? इमल्सिफाइड। इमल्सिफाइड का मतलब जो टूटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में जो ब्रेक हो गए हैं बाइल के वर्क के बाद। इमल्सिफाइड फैट्स विल अंडरगो डाइजेशन with the help of lipase to form glycerol and fatty acid. Glycerol and fatty acid. इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इमल्सिफाइड फैट्स को किसमें? इन दोनों में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ बेटे। एंड ऑल दिस फंक्शन जो बाइल करता है, चाहे वो पेनक्रियाटिक जूस करता है, ये सारे फंक्शन कहाँ पे होते हैं? इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, Yes, ऑल ma'am. द secretions of pancreas and liver go to small intestine. Small intestine. और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं तो ये डाइजेशन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। क्यों? Complete. देखो, यहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, ट्रिप्सिन ने कंप्लीट डाइजेशन कर दिया प्रोटीन्स का, और लाइपेज ने फैट्स का। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या हो चुके हैं? डाइजेस्ट हो चुके हैं। इन दिस वे डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनसाइड द Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट तक हो जाता है? अप टू विच पार्ट? डियोडेनम और जेजुनम में। इलियम में क्या होती हैं? विलाई होती हैं। डियोडेनम और जेजुनम तक ही हो जाता है। कहाँ पे होती हैं विलाई? इलियम में, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है बेटे? Yes. एब्जॉर्प्शन। ठीक है, Absorption. अभी हमने क्या कहाँ तक किया है? अप टू विच पार्ट वी हैव डन? डाइजेशन। वी डिड डाइजेशन। ठीक है, Notes कर ले मैम। हाँ बेटा, नोट्स कर लो। ओके, आज शायद इतना ही हो पाएगा क्योंकि नोट्स भी करने हैं आपको।